नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेरे अनन्य सहयोगी साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं भगवान राम का भजन, स्तुति, कुछ भी नाम से आप जानते हो, सबको याद है लगभग। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भवभय दारुणम। आज उसकी संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। मैं कल एक जगह गया था, भजन हो रहा था, और जब भजन समाप्त हो गया तब मैंने लोगों से, मुझे बोलना था 5-7 मिनट, कुछ बाद में मैंने इतने ही पूछा, एक पंक्ति दे दी, इसका अर्थ क्या है। वहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के चेहरे पर बड़ी नीरसता छा गई। पूरा भजन हो गया, पूरी स्तुति हो गई, भगवान से आप क्या मांग रहे हैं, भगवान क्या दें, आप उसका हृदयंगम ही नहीं कर रहे हैं उससे। आइए आज संक्षिप्त सार्थ बता देते हैं, उस कामना के साथ आप पाठ कीजिए, निश्चित रूप से फलदायी होगा। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भवभय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़िच रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पहला छंद। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, भजु मन, हे मन भजो, हे मन आराधना करो, उपासना करो, किसकी? श्री रामचंद्र कृपालु। श्री रामचंद्र, श्री से शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। यहां सिया और राम की वंदना हो गई, राम और सीता की वंदना हो गई। श्री रामचंद्र, जो श्री रामचंद्र हैं, उनका भजन करो। कौन रामचंद्र? कृपालु, जो दया करने वाले हैं, दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, रंजक हैं। उनका मन भजन कर। क्यों भजन करें? क्या कृपा करेंगे? क्या कृपा करते हैं? बोले हरण, हरण करने वाले हैं, इसी कारण उनका नाम हरि पड़ा है। हरण भव भय दारुणम, दारुण कहते कठिन, और भव भय संसार के जितने डर हैं, संसार की जितनी समस्याएं हैं, जितने व्यवधान हैं, जितने कष्ट हैं, या ये कह दें दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों का निवारण करके आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र का हे मन भजन करें, मन से प्रार्थना की गई। ये थी पहली पंक्ति। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भवभय दारुणम। कौन है राम? नव कंज लोचन, कंज कहते कमल को, नए कमल के समान, कमल वैसे ही सुंदर, नव कमल, नीलोत्पल, नव कंज लोचन, कंज मुख, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनका मुख कमल के समान है। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, जिनके हाथ कमल रूपी हाथ हैं, पद कंजारुणम, और जो उनके पैर हैं, चरण हैं, चरण कमल बंदो हरिराई कहा जाता है, जो उनके चरण हैं, कंजारुणम शब्द है, संधि को विच्छेद कर दीजिए। कंज अरुणम, अरुण कहते हैं लाल को, लाल कमल के समान, लालिमा लिए हुए, अनुराग से परिपूर्ण, जिनके नेत्र, जिनका मुख, जिनके हाथ, जिनके पैर सब लाल कमल के समान है, उन श्री राम का भजन करो, उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो। आगे और उनकी सुंदरता क्या है? कंदर्प अगणित, कंदर्प कहते कामदेव को, कंदर्प अगणित, अरे अमित, अगणित, असंख्य, असीमित, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, असंख्य कामदेव के समान जो सुंदर हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि, अमित छवि है, कंदर्प अगणित है,
स्वयं कहा था ना, कोटि मनोज लजावन हारे, असुमुख कहो को आही तुम्हारे। कोटि मनोज, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले राम तो कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि और नवनील नीरद सुंदरम। नवनील नीरद, नए कमल के समान, नील कमल के समान सांवला रंग है। उनके वो अंग जो थे, ओठ ओठ वो लालिमा है, जो अनुराग का प्रतीक है। नवनील नीरद सुंदरम, नील गगन के समान, नील कमल के समान, नीलांबुज के समान जिनका शरीर है। नवनील नीरद सुंदरम। और क्या कर रखा है? पटपीत मानहु, पटपीत जो पीतांबर पहन रखा है, पट जो वस्त्र है वो पीला है। पटपीत मानहु तड़िच रुचि सुचि, ऐसा लगता है बिजली चमक रही है। तड़िच रुचि सुचि, बड़ी सुंदर है, रुचि को मन में प्रदान करने वाली है। नौमी नमस्कार करता हूं किसको? नौमी जनक सुतावरम। लीजिए, जनक सुतावरम, जो जनक की सुता अर्थात बेटी के वर हैं, जो सीतापति हैं, ऐसे राम की मैं वंदना करता हूं। नवनील नीरद कहते हुए आगे उन्होंने कह दिया भजुदीन बंधु के बाद कि पटपीत मानहु तड़िच रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। हे जनक की पुत्री सीता के पति सियाराम, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, आपकी उपासना करता हूं। दूसरे छंद को देखते हैं। भजुदीन बंधु दिनेश दानव। भजुदीन बंधु, हे मन किसको भजो? दीन बंधु, जो दीनों की रक्षा करने वाले हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले हैं, कमजोर की रक्षा करने वाले हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो भजु दीन बंधु, जो दीन बंधु हैं, दीनों के दीन बंधु। कहा तो था सुदामा ने, जैसी तुम करी तैसी करे को दया की सिंधु। अरे दीन बंधु ऐसी प्रीति, दीनन सो माने को। कहने को तो लोग दीन बंधु कहलाते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा वापुरो कृष्ण मिताई जो। ये दीन बंधु हैं तो कहते हैं भजु दीन बंधु। और दिनेश जो सूर्यवंशी है, दानव दैत्य वंश निकंदनम, बड़े बड़े दानवों राक्षसों का, दैत्यों के वंश को निकंदन समूल नष्ट करने वाले हैं, जो तमाम प्रकार के राक्षसों के ऊपर हैं। भजुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद, जो रघुनंद हैं, राघव कुल में जन्म लेने वाले, रघुकुल में जन्म लेने वाले रघुनंद। आनंद कंद, जो आनंद के मूल हैं, आनंद के आधार हैं, जिन्हें आनंद कंद कहा जाता है। रघुनंद आनंद कंद। कौशल चंद, जो कौशलेश दशरथ के जाए, ऐसे दशरथ के पुत्र कौशलेश कहते हैं। भजुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। उस कौशल के ईश कौशलेश दशरथ के जो नंदन हैं, उनके पुत्र हैं, आत्मज हैं, ऐसे श्री राम का भजन कर हे मन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट, जिनके सिर पर मुकुट लगा हुआ है, राजा के रूप में सुशोभित हैं। सिर मुकुट कुंडल, कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, सुंदर तिलक लगा हुआ है। माथे की शोभा तिलक से होती है। तिलक एक दिव्यता का प्रतीक होता है। हम सब लोग पूजा पाठ करके सुबह तिलक लगा लेते हैं, मैं भी लगा लेता हूं प्रतिदिन। कहते हैं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग, जिनके अंग उदारता का प्रतीक हैं। हाथ दान देने के लिए हैं, हाथ रक्षा करने के लिए हैं, चरण आगे बढ़ने के लिए हैं, नेत्रों में स्नेह वात्सल्य है। तो कहते हैं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, नाना प्रकार के आभूषणों से उनके जो अंग हैं सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं, श्रेष्ठ लग रहे हैं, बहुत ही राम मनोहारी हैं, मनमोहक रूप है। और आजानुभुज, आजानुभुज उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। कहा जाता है पैरों के घुटने तक जिसकी भुजाएं हो उसे आजानु
बाहु कहा जाता है। राम को आजानु बाहु कहा गया। आजानु भुज सर चाप धर, और उन भुजाओं में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो दुश्मनों के लिए खतरा बनता है, जो राक्षसों के लिए निश्चित रूप से मारण मंत्र है। कहते हैं आनंद तो आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम, जो संग्राम में युद्ध में खर और दूषण जैसे योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने वाले। रावण ने कहा था ना, खरदूषण मोहि संबलवंता, अति नहीं को मार ही बिनु भगवंता। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम इति वदति, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं कौन? इति वदति तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास वर्णन करते हैं, ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। एक व्यक्ति को आनंद प्रदान करने वाले नहीं है, भगवान शंकर स्वयं जिनका गुणगान किया करते हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, राम शंकर को चाहते हैं, शंकर राम को, स्वयं शंकर जिनकी वंदना किया करते हैं, जिनके लिए सती ऐसी नारी को परित्याग कर दिया था, ऐसे भगवान शिव कहते हैं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष और शेषनाग। शेषनाग कौन? जिसने पूरी धरा को, जिसने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर रखा है, वो भी राम की जय जयकार करते हैं। जिस समय राम धनुष तोड़ने चले थे, लक्ष्मण ने सचेत किया था, दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि मणि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आये सुमोरा। तो ये शेषनाग के अवतार स्वयं शेष जो लक्ष्मण है, वो भी तो उनका गुणगान करते हैं। जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण है। सुमित्रा ने साफ कहा था, तुम्हारा कोई काम नहीं है अयोध्या में, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, और तहाँ ही राम जहाँ अवध निवासु। वही अवध है जहाँ राम है, तो लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के रूप में भी उनकी वंदना है। तो कहते हैं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मुनि मन, एक तो शंकर जी, शेषनाग और नाना प्रकार के 88,000 ऋषि मुनियों के मन को आह्लादित करने वाले, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्री राम जो हैं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। हे भगवान, मम हृदय कंज, मेरे कमल स्वरूपी हृदय में, कमल स्वरूपी हृदय कहा है, कमल पर पानी नहीं ठहरता, पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं। हे भगवान, जो कुछ मैं सुनता हूं रुकता नहीं है, यहीं आप आ जाओ तो सब कुछ रुकने लगेगा, स्थिरता आ जाएगी। तो कहते हैं मम हृदय कंज निवास करूं, हमारे हृदय रूपी कमल में आकर के निवास कीजिए। मम हृदय कंज निवास करूं, कौन? कामादि खलदल गंजनम। बहुत सुंदर बात। काम आदि रिष्ट जो शत्रु हैं नाना प्रकार के, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरिय रघुबीर रही भजहु भजहि जहि संत। हे भगवान, जो काम आदि शत्रु हैं उनको क्या करिए, है ना। मम हृदय कंज निवास करू, कामादि खल दल गंजनम। नाना प्रकार के काम आदि जितने शत्रु हैं, जो मानव को मानवता के सोपान पर अग्रसर नहीं होने देना चाहते हैं, सतपथ का अनुगामी नहीं बनने देना चाहते हैं, उनको गंजन, उनका भंजन करते हुए आप मेरे हृदय कमल में निवास कीजिए। भजन इतना ही है, मगर आजकल भजन वालों ने उनकी जो 4 लाइनें जोड़ दी हैं वो उसका परिणाम है। हालांकि वो पंक्तियां वो हैं जो पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था। इन्हीं के बाद मन जा हीरा चेहू, ये आपको मिलेगा हर भजन के साथ, हर स्तुति के साथ। पार्वती जी उपासना, पार्वती जी के सामने जब सीता जी ने जाकर राम की याचना की, राम को मांगा कि मेरा विवाह इनके साथ हो जाए, तब पार्वती ने आशीर्वाद दिया था। आज तुलसी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मन जा हीरा चेहू, मन में जिसको राचा सोचा है, मिले ही सो वर, तुम्हें वही वर मिलेगा। वहां वर था सीता के लिए दूल्हा, और यहां वर आपके लिए वरदान है, जो वरदान चाहते हो। मन जा हीरा चेहू, मन में जो रचा हुआ है, सो वर में सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान, करुणा के खजाने, सुजानशील, बड़े सुजान हैं, चतुर हैं,
सर्वश्रेष्ठ हैं, स्नेह जानत रावरो, जो सब तमाम सब पर स्नेह करने वाले हैं, कृपा की वर्षा करने वाले हैं, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी। इस प्रकार गौरी जी का, पार्वती जी का, गौरी असीस सुनिसिय, असीस को सुन करके सहित ही हर सी अली, तमाम अपनी सहेलियों के साथ सीता जी प्रसन्न हो गई कि वरदान मिल गया सफलता का। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं भवानी माँ पार्वती को, गिरिजा को पूछ करके मुदित मन मंदिर चली। कुछ लोग कहेंगे मंदिर में तो थी, गोस्वामी जी ने यहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग घर के लिए किया है, कई जगह ऐसा आया है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, हर घर में जाते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, अरे गया दशानन मंदिर माही, अवति विचित्र कही जात सुनाही। तो मंदिर का अर्थ आप मंदिर न लगाएं, मंदिर चली, अपने घर को चल दी, जानी गौरी अनुकूल, सीता जी अनुकूल जान करके कि आज गौरी जी पार्वती जी साक्षात सफल हो गई हैं, मुझे आशीर्वाद मिल गया है, जानी गौरी अनुकूल। सियही हर्ष न जाई कही, सीता जी के हृदय का जो हर्ष थी, प्रसन्नता थी, वो अनिर्वचनीय है, कहते नहीं बनता है। जानी और जानी गौरी अनुकूल, सियही हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, जो तमाम प्रकार के आनंद प्रदान करने की बातें हैं, उसका आनंद का आधार है। वाम अंग फड़कने लगे, सीता जी के बाएं अंगों में कंपन होने लगा। हमारे यहाँ अंगों का फड़कना दाहिना और बायां होता है, कहा जाता है स्त्रियों के बाएं अंग और पुरुषों के दायां अंग अगर अच्छा हो, फड़कन आए तो उसमें सफलता का प्रतीक होता है ना। तिल भौरी लहसुन मसा मर्द दाहिने अंग, कहते हैं बसे जाए बनखंड में तौ लक्ष्मी संग। तो ये विशेषता है कि बायां और दायां, तो वाम अंग फरकने लगे, जो ही बाएं अंग फरकने लगे। और जब उल्टा होता है दाहिनी महिलाओं का, तो समझ लो खराब होने वाला है। कहा था मंथरा ने, मंथरा से कैकेयी ने कहा, मंथरा बात सुर थोरी, और दाहिनी आंख नित्य फरकई मोरी। मेरी रोज दाहिनी आंख फड़कती है, कुछ खराब होने वाला है। क्या खराब होने वाला है? राम बन जाने वाले हैं, वो स्वयं विधवा होने वाली है। कैकेयी पहले से ही दाहिनी आंख फड़क। आज भी हमारे यहाँ शकुन का विचार है, भगवान सबका शुभ करें, शकुन करें, मंगलमय हो, इन्हीं शब्दों के साथ राम की वंदना। अब जब आप वंदना करें कभी भी खड़े होकर भगवान के सामने, तो इसके अर्थों पर जाएं, निश्चित रूप से फल मिलेगा। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र की जय।